Hello students, welcome in my class. Today we are starting a new chapter, chapter 6, squares and square roots. Squares and square roots, इसके बारे में हम पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, क्या बोला गया इस टॉपिक में। देखो आपकी जो टेक्स्ट बुक में इंट्रोडक्शन गिवन है उसी को मैंने समराइज करके मतलब शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया है, इसे ज़रूर देख लेना और इसी में आपको सारा जो भी उसमें गिवन है सारा आपका रिकवर हो जाएगा। चैप्टर 6 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट इंट्रोडक्शन। वी नो दैट एरिया ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है, साइड इनटू साइड, ये तो आपको पता ही है, आपने 6-7 क्लास में सीखा होगा। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इनटू साइड, जिसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं क्योंकि साइड 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड स्क्वायर भी अप्लाई कर सकते हैं। स्क्वायर का मतलब 2 पावर अप्लाई होना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी स्क्वायर से रिलेटेड है। किसी भी नंबर का आपको स्क्वायर करना है, दैट मीन्स उसके ऊपर आपको 2 पावर अप्लाई करनी है। तो इसी की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं स्क्वायर की साइड कोई भी लूँ, 2 जस्ट लाइक वी टेक 2 सेंटीमीटर, लेट वी टेक साइड इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, देन एरिया ऑफ स्क्वायर क्या आएगा। तो इस साइड के रिप्लेस में आप क्या रख दोगे, 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर, कितना बन गया ये, 2 टू द 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर भी स्क्वायर करोगे क्योंकि सेंटीमीटर भी आपका 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है। अब हम कुछ और नंबर्स पे आते हैं, जस्ट लाइक वी हैव मोर नंबर्स। नंबर है हमारे पास, जैसे 1 है, 1 का यहाँ मैंने नंबर का कॉलम बनाया और ये कॉलम है आपकी स्क्वायर वैल्यूज़, कि किसी भी नंबर की स्क्वायर वैल्यूज़ कैसे निकाली जाती है। यहाँ मैंने शॉर्ट नंबर लिए हैं, आप लार्ज नंबर का भी कर सकते हो। स्क्वायर नंबर 1 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, 1 इंटू 1, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे 1 स्क्वायर। स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है, 2 पावर अप्लाई करना। तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा क्योंकि 1 को आप 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे, आंसर इज़ 1। 2 का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई 2, इसको 2 स्क्वायर राइट करोगे और उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 4। सेम एज 3 का स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121 होता है, 12 का स्क्वायर 124, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196। ठीक है, इस तरह से हम और नंबर भी ले सकते हैं, आगे नंबर आप चला सकते हो, 15, 16 क्लियर चला सकते हो। मैंने कुछ नंबर्स ले लिए क्योंकि ऐसे हमें पता चल चुका है, ऐसे तो एग्जाम्पल ख़त्म ही नहीं होता, जितने मर्जी आप लेते जाओ। अब इसके बारे में कुछ और पढ़ते हैं, क्या है इन नंबर्स के बारे में। द नंबर्स 1, 4, 9, 16, 25 आर स्क्वायर नंबर, ये हमारे स्क्वायर नंबर है। देखो मैंने यहाँ कॉलम में, यहाँ इस कॉलम में स्क्वायर लिखा है, ये स्क्वायर नंबर है। ये वैल्यूज़ आपने निकालनी है 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, इस तरह से मैंने कुछ ही नंबर इसमें से राइट किए हैं, 4-5 नंबर्स, ये स्क्वायर नंबर हैं। अब कोई भी नंबर हो, यहाँ तो आपके पास शॉर्ट नंबर है, कोई भी नंबर हो, आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे पहचानना है वो स्क्वायर नंबर है, यानी आपने ना उसके फैक्टर करने, जैसे 1 के फैक्टर पेयर में आ रहे हैं ना, 1 इंटू 1, तो 1 क्या स्क्वायर नंबर इसलिए है क्योंकि 1 के आप फैक्टर करो, 1 इंटू 1 राइट कर सकते हैं, मतलब उसके फैक्टर हम पेयरिंग में लिख सकते हैं। ऐसे ही 4 के फैक्टर क्या आएंगे, सेम एज 4 के फैक्टर क्या आएंगे, 2 मल्टीप्लाई 2। 9 के फैक्टर क्या आएंगे, 3 मल्टीप्लाई 3। 16 के फैक्टर क्या आएंगे, 4 मल्टीप्लाई 4। 25 के फैक्टर क्या आएंगे, 4 मल्टीप्लाई 4 एंड सो ऑन। इस तरह से आप बहुत सारी एग्जांपल ले सकते हो। मतलब आपको एक क्लियर होना चाहिए, जो भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है ना, ये हमारे 1, 4, 9, 16, 25 ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इनके फैक्टर जो हैं पेयरिंग में होने चाहिए। ठीक, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। ऑल द स्क्वायर नंबर एंड विद 0, 1, 4, 5, 6 और 9। देखो जितने भी स्क्वायर नंबर हैं इसका एंड विद, एंड कहाँ पर हो रहा है, 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9,
4101 यही नंबर हमारे बार बार रिपीट हो रहे हैं। कहने का मतलब जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं उनका जो एंड हो रहा है, कहने का मतलब उनका लास्ट डिजिट है वो क्या क्या आ रहे हैं हमारे, या तो 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है या 9 आ रहा है। ठीक है, यही डिजिट 6 डिजिट ही बार बार रिपीट हो रहे हैं। आप कोई भी नंबर लो, ये तो मैंने ओनली 14 तक का स्क्वायर लिया ना, आप जितना मर्जी ले लो, कोई भी बड़े से बड़ा नंबर ले लो, उसका यूनिट प्लेस आपको यही दिखाई देगा। यूनिट प्लेस का मतलब है लास्ट डिजिट। ऑल द नंबर एंड विद का मतलब क्या है, उसका यूनिट प्लेस लास्ट डिजिट आपको क्या दिखाई देगा, 0 मिलेगा, 1 मिलेगा, 4 मिलेगा, 5 6 9। ठीक है, तो ऐसे ही आपको पता लगाना हो कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, तो यूनिट डिजिट उन नंबर का, कोई भी नंबर हो, ये आपके यूनिट डिजिट किसके हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर के हैं। मैंने राइट साइड पे लिख दिया यूनिट डिजिट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, ये हमारे पहचान के लिए हैं। जिस नंबर का ये लास्ट डिजिट ही होगा वो नंबर क्या होंगे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमें क्या पता चला, नन ऑफ दीज नंबर एंड विद 2 3 7 8। जितने भी आपको मैंने परफेक्ट स्क्वायर नंबर दिखाए हैं इस टेबल में 1 4 9, इसमें लास्ट डिजिट किसी का भी 2 3 7 8 में से कोई भी नहीं आ रहा। ठीक है, ये नंबर शो किए गए। ये तो मैंने 14 एग्जाम्पल दिए, आप इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने 14 नंबर का स्क्वायर करके दिखाया। तो इस तरह से आप और भी एग्जाम्पल लोगे तो आपको क्या मिलेगा, लास्ट डिजिट 2 3 7 8 नहीं मिलेगा। किनका, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का। तो कोई भी यूनिट डिजिट नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यूनिट डिजिट नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अगर हमें पता लगाना हो कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हमें ये चेक कर लेना, उसका लास्ट प्लेस 2 3 7 8 अगर ये है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो इसका मैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन करके दिखाती हूँ, आपकी टेक्स्ट बुक में भी गिवन है। आपकी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है ट्राई दीज में, पेज नंबर 90 पे इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, आपके एक्सरसाइज में भी होंगे। अभी हम इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं, इंट्रोडक्शन में कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं। कैन वी से दैट वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर, हाउ डू वी नो, हम इसे कैसे जानते हैं। तो जो भी अभी मैंने आपको रूल सिखाए इसी रूल के बेस पे आप चलोगे। फर्स्ट पार्ट है मेरे पास 1057, हम कुछ ही पार्ट ट्राई कर लेते हैं। ये ट्राई दीज वाले क्वेश्चन हैं, ये ट्राई दीज क्वेश्चंस हैं। ये क्या आया, 1057। क्लियर, हमें चेक करना है परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो लास्ट डिजिट 7 आ गया। तो 7 किसका होता है, यूनिट डिजिट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। यूनिट डिजिट किसका है, ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो ये नंबर आपका क्या हुआ, नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो ये चीज़ आपने रूल लर्न करना है। नेक्स्ट क्या है, 2 3, नेक्स्ट नंबर है 2 3 23,453। इसमें भी पता लगाना है आपको गिवन नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है नहीं। तो इसमें भी देखो यूनिट प्लेस 3 है, लास्ट डिजिट मीन्स यूनिट प्लेस 3 आ गया। तो ये भी है 3 किस में आता है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर में। तो ये भी आपके पास क्या आ गया, नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्लियर। अब आप ऐसा नंबर लेते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर में हो, 1069 फिफ्थ पार्ट है इसका, 1069। अब लास्ट डिजिट इसका क्या है, 9 है। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट डिजिट क्या है, 0 1 4 5। ये अगर इनमें से कोई भी डिजिट आ जाए तो ये परफेक्ट स्क्वायर के हैं। तो ये क्या है, दिस इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, दिस इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे 1 मार्क कर क्वेश्चन आ सकते हैं। क्लियर। तो आपको ऐसे ही इन डिजिट की हेल्प से पता चल जाएगा कौन सा नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, कौन सा नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे, उसमें भी आपको इसी रूल को फॉलो करना होगा। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, हाउ टू फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द
perfect square number. How to find the unit digit of the perfect square number. और आपको अब क्या करेंगे, बड़े से बड़ा नंबर दे देंगे. क्लियर, कोई भी बड़े से बड़ा नंबर, जस्ट लाइक जैसे अभी अभी हमने निकाला ये 1057, इसका स्क्वायर करें. इसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है नहीं, वो अलग बात है, इसका आप स्क्वायर तो निकाल सकते हो. ठीक है, इसका स्क्वायर करो तो स्क्वायर करके इसका यूनिट डिजिट क्या आने वाला है वो हमें पता लगाना है. हाउ टू फाइंड आउट यूनिट डिजिट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट कैसे पता लगाओगे. या मैंने आपको दिया, आपको कोई नंबर दे रखा है, यूनिट डिजिट ऑफ गिवन नंबर. आपसे ये पूछा जाएगा उस नंबर का हम स्क्वायर करें तो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा. तो यहाँ मैं राइट कर रही हूँ यूनिट डिजिट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. देखो डिजिट हमारे क्या हैं, 0 से लेकर 9 तक, यही डिजिट होते हैं ना. टोटल 10 डिजिट होते हैं. ठीक है, 10 डिजिट होते हैं और उन्हीं से मिला कर के आगे हम 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, जितने डिजिट नंबर बनाते हैं, टोटल डिजिट तो हमारे यही हैं. अगर किसी नंबर के लास्ट में, यूनिट डिजिट का मतलब होता है लास्ट डिजिट, 1 और 9 होगा तो उसके स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या होगा, 1 होगा. एक बार मैं आपको सारी टेबल रीड करा देती हूँ, फिर इसको मैं आपको लर्न करने का वे भी बताऊँगी. सेकेंड है, जिसका यूनिट डिजिट 2 और 8 होगा तो उसके स्क्वायर का यूनिट डिजिट 4 होगा. जिसका यूनिट डिजिट 3 और 7 हो तो उसके स्क्वायर का डिजिट क्या होगा, 9. जिसका यूनिट डिजिट 4 और 6 होगा तो उसके स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या होगा, 6 होगा. जिसके स्क्वायर का डिजिट 5 होगा तो यूनिट डिजिट 5 होगा. जिसके स्क्वायर का डिजिट 0 होगा, जिसका गिवन नंबर का डिजिट 0 होगा तो उसके स्क्वायर का यूनिट डिजिट भी क्या होगा, 0. एक्चुअल में क्या ना क्या चाह रहा है, जस्ट लाइक वी हैव कोई नंबर ले लिया. जैसे फर्स्ट एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ, 11 का स्क्वायर करें, ये आ गया यूनिट डिजिट ऑफ गिवन नंबर. ये गिवन नंबर का यूनिट डिजिट क्या है, 1. ठीक है, इसका हम स्क्वायर करें, यहाँ इसको ऐसे ले लेते हैं क्योंकि ये एग्जाम्पल करवाया जा रहा है इसको क्लियर कराने के लिए. ठीक है, ये यूनिट डिजिट 1 के हिसाब से मैं चल रही हूँ. 11 कोई नंबर ले लिया जिसका यूनिट डिजिट 1 आ रहा है, इसका स्क्वायर करोगे, स्क्वायर करने के बाद हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है. देखो जिसका गिवन नंबर का यूनिट डिजिट 1 है तो उसके स्क्वायर का डिजिट भी क्या आएगा, 1 आया. यहाँ मैंने 11 का स्क्वायर, मुझे याद है 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121. तो ये चीज़ आपको क्या करनी है, करके नहीं दिखाना, ये लर्न कराने के लिए. तो ये नहीं कि आप मल्टीप्लाई करने बैठोगे, ये 1 मार्कर क्वेश्चन है, आपको डायरेक्ट ही करने हैं. आपको रूल पता होना चाहिए. ऐसी कोई नंबर ले लेते हैं हम, 19 ले लेते हैं. ठीक है, 19 यूनिट डिजिट कितना है, 9. तो इसका आप स्क्वायर करोगे कितना आता है, 361. तो यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 1 आ रहा है. तो मैंने आपको बोला जिसका यूनिट गिवन नंबर का यूनिट डिजिट 1 हो या 9 हो उसके स्क्वायर का यूनिट डिजिट 1 ही आएगा. ऐसे ही 2 हो और 8 हो, स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या आएगा, 4 आएगा. 3 हो और 7 हो, स्क्वायर यूनिट डिजिट क्या आएगा, 9 आएगा. गिवन नंबर का यूनिट डिजिट 4 और 6 हो तो स्क्वायर का यूनिट डिजिट कितना आएगा, 6 आएगा. 5 हो तो 5 आएगा, 0 हो तो 0 आएगा. अब एक बार इसको मैं रिमाइंड कराने के लिए थोड़ा सा और अपनी तरफ से किसी तरीके आपको याद रहे, एक और ट्रिक बता रही हूँ आपको मैं. देखो मेरे पास टोटल डिजिट क्या है, 1 2 3. ऐसे आप मान लो एग्ज़ाम टाइम में बैठे हो, भूल जाते हो, ऐसे ही आपने क्या करना है, काउंटिंग लिख लेनी है. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक काउंटिंग लिख ली. अब आपने क्या किया, ऊपर से फर्स्ट डिजिट लिया, ऊपर से फर्स्ट, लास्ट फर्स्ट. मैंने पेयर ऐसे बनाए हुए हैं, 1 और 9. ठीक है, अब 1 और 9 लिया मैंने पेयर, 1 और 9. ये टेबल आप खुद भी बनाने की प्रैक्टिस करो. तो 1 और 9 जिसका गिवन नंबर का अगर यूनिट प्लेस 1 और 9 होगा तो आपने स्क्वायर नंबर का क्या होगा, 1 होगा. वो आपने क्या करना, उनमें छोटा नंबर चेक कर लेना, कौन सा छोटा नंबर या ना उसका स्क्वायर कर लेना. छोटे नंबर का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, लास्ट डिजिट क्या आता है, 1 आ रहा है. फिर इसके बाद क्या करोगे, 2 और 8, ऊपर से सेकंड नीचे से सेकंड, ऐसे एक नंबर ऊपर से उठाओ, एक नंबर नीचे से उठाओ.
ऐसे 2 और 8, 2 और 8, जिसका गिवन नंबर का यूनिट डिजिट 2 हो या 8 हो तो उसका स्केयर करने पर लास्ट डिजिट क्या आएगा, 4 आएगा। छोटे नंबर का स्केयर कर लो, ठीक है। यही चीज़ मैंने यहाँ टेबल में लिख के दिखाई है। 2 हो 8 हो, छोटे नंबर का स्केयर किया 4 आया। ऐसे ही आप क्या लोगे नेक्स्ट, 3 और 7 लोगे, ऊपर से थर्ड लास्ट थर्ड, 3 और 7 लोगे तो 3 का स्केयर क्या होता है, 9। मतलब इससे आपको पता चल गया जिसका यूनिट डिजिट का नंबर 3 और 7 हो तो उसका यूनिट डिजिट का नंबर क्या आएगा, 9 आएगा। तो इस तरह से हम और अच्छे से क्लियर कर पा रहे हैं। नेक्स्ट आता है, देखो 3 और 7 का पेयर बनेगा, 3 और 7 का, ऐसे ही 4 और 6 का बनेगा, और लास्ट में आपके पास क्या रह जाता है, 5 सिंगल रह जाता है। 4 और 6 का बन गया, 4 का स्केयर करते हो क्या आता है, 16। तो इसका अभी लास्ट डिजिट क्या आ रहा है, 4 का स्केयर 16 आ रहा, तो यूनिट डिजिट 6 आया ना। हमें ओनली यूनिट डिजिट बताना है, यूनिट डिजिट का मतलब लास्ट डिजिट। ऐसे ही 6 का भी वही होगा। अब जिसका लास्ट डिजिट 5 होगा तो 5 ही मिलेगा, जिसका 0 होगा तो 0 मिलेगा। आई होप यू हैव क्लियर ऑल द पॉइंट्स, ओके। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चंस पे, जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, क्योंकि जब तक आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको अच्छे से क्लियर नहीं होगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन की प्रैक्टिस से ही पता चलता है कि हम क्या करने जा रहे हैं। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 6.1 का, राइट व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। देखो ये क्वेश्चन तो आपके वही हैं जो मैंने अभी भी आपको रूल बताया था। व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट क्या होगा ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। कहना चाहता है कि 81 का आप स्क्वायर करो तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। अब 81 का स्क्वायर थोड़ी करने बैठोगे, 81 का स्क्वायर नहीं करेंगे हम। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट ये कहना चाहता है अब 81 का स्क्वायर करो। अब 81 का स्क्वायर करो, हमें यहाँ स्क्वायर नहीं करके दिखाना, स्क्वायर करके जो भी वैल्यू आएगी, देखो मैंने 81 का स्क्वायर किया, क्या आया 6561। तो हमें ये करके टाइम वेस्ट नहीं करना, हमें क्या बताना था 81 का स्क्वायर करने के बाद व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, एक बार दोबारा से स्टेटमेंट क्लियर करते हैं। व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग। इन सारे नंबर के आप स्क्वायर करो, उनका यूनिट डिजिट बताओ। तो आपको ये सब करके देखने की ज़रूरत नहीं है, फटाफट हमें पता चल जाएगा जो अभी भी मैंने आपको पैटर्न बताया है। देखो यूनिट डिजिट ऑफ द गिवन नंबर चेक करो, 1 आ रहा है ना, ये 1 है, ये गिवन नंबर का यूनिट डिजिट। तो स्क्वायर का क्या आएगा 1, तो स्क्वायर का क्या आएगा 1। तो यहाँ आप बिना इसको फाइंड आउट किए, मैंने आपको कुछ वेरीफाई करने के लिए ये वैल्यू निकाल के दिखाई है। आपको ओनली ये लिखना है यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ 81। यूनिट डिजिट का मतलब लास्ट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ 81 क्या आएगा 1 आएगा, क्योंकि इसका 1 है तो उसका भी 1 आएगा। आपको ओनली यूनिट डिजिट की वैल्यू निकालनी है, क्लियर, ऐसे लिखना आपको। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 272। तो मैं यहाँ स्क्वायर नहीं करूँगी यहाँ पर। अब एक्चुअल में कैसे लिखना है ये लिखना है, वो मैं समझाने के लिए लिखा है। तो हम यहाँ लिखेंगे यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ। अब गिवन नंबर का यूनिट डिजिट आपके पास कितना है 2, तो 2 वाली इस पे आ जाओ। 2 है तो स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट कितना आएगा 4। तो यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर नंबर कितना आएगा 4। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है आपका 799, इसका बताना है। अब जिसका लास्ट डिजिट 1 है, ये है गिवन नंबर का यूनिट डिजिट। देखो गिवन नंबर का यूनिट डिजिट कितना है 9, तो उसके स्क्वायर का क्या आएगा 1 आएगा। तो ये चीज़ क्या करनी है, गिवन नंबर का लास्ट डिजिट देखने के लिए आपको इसमें आना होगा, और स्क्वायर उसका स्क्वायर का यूनिट देखने के लिए उसके सामने वाली वैल्यू को देख लोगे। तो यूनिट डिजिट ऑफ
यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर नंबर क्या आएगा, ऑफ 799, 1 ही आएगा। ठीक है, 1 नहीं, स्क्वायर नंबर ऑफ, इसका स्क्वायर करने पर लास्ट डिजिट क्या आ रहा है, 1। हमें स्क्वायर नहीं शो करना, डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं। तो इससे रिलेटेड ऐसे कुछ और पार्ट कर लेते हैं। 9th पार्ट करवाने जा रही हूँ मैं, बाकी पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे। 9th पार्ट में आपकी स्टेटमेंट कितनी है, 12,796, 12,796। अब देखो लास्ट प्लेस क्या है, गिवन नंबर का लास्ट प्लेस 6 है, तो 6 वाले पे आ जाओ। ठीक है, तो इसके यूनिट डिजिट स्क्वायर करने के बाद जो यूनिट डिजिट आने वाला वो 6 आएगा। तो यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ 12,796 कितना आएगा, 6 वाले का 6 ही आएगा। क्लियर। ऐसे एक पार्ट और 10th पार्ट ट्राई कर रहे हैं। अब हमारे पास लास्ट 10th पार्ट में इसकी वैल्यू क्या है, 5 टाइम्स 5 है, 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स 5 है। हमें जितनी जो भी टर्म हो, ओनली हमें लास्ट डिजिट देखना है। इसका लास्ट डिजिट मीन्स यूनिट डिजिट क्या है, 5। तो जिसका लास्ट डिजिट 5 हो तो स्क्वायर का भी यूनिट डिजिट कितना आएगा, 5 आएगा। तो यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ क्या आएगा, 5 ही आएगा। जिसका 5 हो 5 आता है, 0 वाले का 0 आता है। तो मैंने यहाँ पर 10 पार्ट में से लगभग 5 पार्ट्स करा दिए मैंने आपको, तो रिमेनिंग 5 पार्ट्स आपको खुद करने हैं। अब आता है सेकंड क्वेश्चन। इसका सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। कहता है, इसने खुद ही बता दिया ये नंबर्स हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हैं। गिव रीज़न, इसका आप रीज़न बताओ। फर्स्ट नंबर है हमारा 1057। ये सारे के सारे इट मीन्स परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, सबका हमें रीज़न बताना है। ठीक है, 1057 ये मैंने आपको इस रूल से पहले, जो यूनिट डिजिट वाला इस रूल से पहले ही आपको एक रूल बताया था कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, उसको लिए चेक करने के लिए क्या करना होता है, लास्ट डिजिट जिसका देख लो 237 होगा, ऐसा नंबर क्या होगा, नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, जिसके लास्ट डिजिट 0 1 4 5 6 और 9 आ जाए तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर। आपने ओनली यही चेक कर लेना, बस यही राइट करना है। तो फर्स्ट पार्ट है 1057। हमें यहाँ पर क्या बताना है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं। तो 1057 ये चेक करना है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं। यहाँ लिखेंगे दिस इज, यहाँ लिखेंगे यूनिट डिजिट इज 7, उसी रूल के अकॉर्डिंग। जिसका यूनिट डिजिट क्या था, 2 3 7 8 हो तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होते। यूनिट डिजिट 7 है, सो दिस इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। बस इतना लिख दोगे, आपको रूल पता चल गए कौन कौन से डिजिट पे हमारा परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, किस पे नहीं बनेगा। इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में आपकी टर्म क्या है, 2 3 4 5 3, 23,453। ये क्या, लास्ट डिजिट 3 है, 3 पे भी नहीं होता। 2 3 7 8 ये 4 डिजिट हैं। ये नोट वाले या लर्न कर लो, 2 3 7 8 नोट वाले लर्न कर लो। रिमेनिंग जो बच गया वो जिसमें परफेक्ट स्क्वायर होगा। क्लियर, 2 3 7 8 आ गया, तो इसमें भी यही रीज़न लिखोगे। यूनिट डिजिट इज 3, यूनिट डिजिट इज 3
so this is not perfect square number। ठीक है, तो इस तरह से हम और करें, थर्ड पार्ट करें इसका, इसमें भी 27928 यूनिट इज इट क्या है, 8 आ रहा है। तो नॉट परफेक्ट वाले हमारे टोटल 4 ही डिजिट थे, 2 3 7 8, तो टर्न वाइज करके सारे इसमें लगभग वही आ रहे हैं, ये 8 आ रहा है। तो यूनिट डिजिट इज 8, सो दिस इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्लियर? ठीक है, अब इसके बाद आप चेक कर सकते हो। अब एक फिफ्थ पार्ट आ रहा है जिसमें फोर्थ पार्ट में भी आप खुद रूल लिख सकते हो। फोर्थ पार्ट में लास्ट प्लेस क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो यूनिट डिजिट इसमें 2 था, वो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अब फिफ्थ पार्ट में देखो 2 नहीं है, 0 है, 64,333 ज़ीरोज़ हैं। देखो अब ज़ीरोज़ वाले कॉन्सेप्ट करा रही हूँ, बाकी में तो आप सिंगल डिजिट देख लोगे। ठीक है, जिसमें 2 है वो भी नहीं होता। अब 0 वाला तो आप कहोगे जिसमें लास्ट जो 0 था वो तो परफेक्ट स्क्वायर था। अब इसमें ऐसा क्यों लिखा? अब 64 यहाँ पर कितनी है, 1 2 3 0। देखो मैंने रूल में क्या लिखवाया था वो देख लो एक बार। ठीक है, जिसके लास्ट में 0 होगा, 1 2 3 4 5 वो सारे क्या होंगे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे। देखो जब सिंगल 0 होगी ना वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, ये 0 होनी चाहिए, ये आपकी पेयर में होनी चाहिए, या तो सिंगल 0 हो, सॉरी सिंगल 0 आपकी पेयर में होनी चाहिए, ध्यान रख लेना। 0 आपकी पेयर में होनी चाहिए, सिंगल 0 वाला नहीं होगा। सॉरी, यहाँ पर 64,000 है। ठीक है, जैसे हमने टेबल में भी देखा 10 का स्क्वायर कितना आता है, 100 आता है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 0 आपकी क्या होनी चाहिए, पेयर में 2 0 हो, मतलब ज़ीरोज़ की काउंटिंग इवन होनी चाहिए, 2 हो 4 हो 6 हो, पेयरिंग में होनी चाहिए। जहाँ पेयर नहीं बन रहे, जैसे 50 आपका सिंगल 0 होगा, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो ज़ीरोज़ की काउंटिंग आपकी पेयर में होनी चाहिए। ये क्या नंबर ऑफ ज़ीरोज़ क्या हैं, ओड हैं। यहाँ लिखोगे दिस इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर since number of zeros are odd। तो ये ज़ीरोज़ के बारे में आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। सेम वे आपका 7th पार्ट है, उसमें भी ज़ीरोज़ का पॉइंट है 222 तो इस नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ देख लिया करो, पेयर नहीं बना रही, 3 0 हैं, 4 0 होती तो पेयर बनता। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ यहाँ भी यही सेम रीज़न लिखोगे, दिस इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर सिंस नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आर ओड। नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आपके क्या हैं, ओड हैं। ज़ीरोज़ वाले में एक कॉन्सेप्ट देख लेना। अब नेक्स्ट भी 8th पार्ट में आपकी सिंगल 0 है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, ये भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, जो इसका ये पार्ट है। द फॉलोइंग नंबर्स, देखो इस क्वेश्चन में ये बोला था नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, आपको इसका रीज़न बताना था। ये ऑब्वियसली था परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, सबका हमें रीज़न शो करना है। तो आज के लिए आपका इतना ही है। आपने अच्छे से फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।